जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लिनडोंग ज़ूटोंग को पीछे छोड़ के 8वें फ्लोर पे चला जाता है और इस टावर बैटल को जीत लेता है। अब इस बात को 24 दिन गुजर जाते हैं मगर लिनडोंग अभी भी 8वें फ्लोर पे होता है। असल में लिनडोंग सील सिंबल मास्टर की तीसरी स्टेज को अनलॉक करना चाहता था और वो इसमें कामयाब हो जाता है, जिसे देख के मास्टर येन बहुत खुश हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, लिनडोंग सील सिंबल मास्टर की तीसरी स्टेज के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन सिंबल एरे की टेक्निक्स भी मास्टर कर लेता है। इसके बाद वो वापस बाहर जाने लगता है। तभी उसके सर के ऊपर एक सर्कल आ जाता है। वो सर्कल आते ही लिनडोंग की सिंबल रूट छीन लेता है। ये देख के लिनडोंग सिंबल रूट को वापस अपनी तरफ खींचने लगता है मगर वो सर्कल लिनडोंग को भी अपने अंदर ले जाता है। मास्टर येन जो कि होलोग्राम में लिनडोंग को देख रहा था, वो उसे गायब होता देख के हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो रिवील करता है कि जब इस टावर को बनाया गया था तो इस टावर को बनाने वाले ने इसके अंदर एक हिडन डिमेंशन बनाया था जिसके अंदर उसने मिस्टीरियस ट्रेजर छुपाए थे। अब लिनडोंग उस हिडन डिमेंशन में पहुंच जाता है। वो अपनी सिंबल रूट को पकड़ने लगता है। इसी बीच उसके सामने एक चट्टान आ जाती है। उस चट्टान के ऊपर कुछ पैटर्न बने होते हैं जो उसकी सिंबल रूट जैसे होते हैं। तभी मार्टिन स्टोन की दुनिया से निकल के बाहर आ जाता है। हालांकि पिछले सीजन में मार्टिन का कलर वाइट था मगर अब वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था और उसके ऊपर ब्लू कलर्स की लाइंस थी। असल में ये मार्टिन की ओरिजिनल फॉर्म थी जो उसे वाटर पाइथन की एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद मिली। अब मार्टिन उस चट्टान को देख के रिवील करता है कि इस दुनिया में बहुत सी टाइप की सिंबल पावर्स हैं, लेकिन उनमें सबसे पावरफुल एंसेस्ट्रल सिंबल है। इस पावर के 8 हिस्से होते हैं और हर हिस्से के अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी होती है और जिस किसी के पास भी इसका एक हिस्सा होगा वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा होगा। अब क्योंकि उस चट्टान पे एंसेस्ट्रल सिंबल के पैटर्न बने हुए थे और वो लिनडोंग की सिंबल रूट से मैच होते थे, इसलिए लिनडोंग अपने पैटर्न्स को उनके साथ अटैच कर देता है। अब जैसे ही वो पैटर्न उस चट्टान से टच होते हैं, उस चट्टान से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एनर्जी उस हिडन डिमेंशन में फैल जाती है जिससे हर तरफ रोशनी फैल जाती है और उनके सामने एंसेस्ट्रल सिंबल की लोकेशन का नक्शा आ जाता है। ये देख के मार्टिन खुश हो जाता है। वो लिनडोंग को कहता है कि अगर तुमने एंसेस्ट्रल सिंबल को हासिल कर लिया तो इस दुनिया के पावरफुल इंसान बन जाओगे। मगर लिनडोंग कहता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि पहले उसने अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और फिर 2 साल बाद लिन फैमिली कंपटीशन में हिस्सा लेना है ताकि उसे जीत के ग्रैंडफादर को वापस मैन फैमिली में ला सके। ये कह के लिनडोंग अपनी सील सिंबल रूट वापस ले लेता है और उसके अंदर एंसेस्ट्रल सिंबल की लोकेशन ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद मार्टिन उसे कहता है कि एंसेस्ट्रल सिंबल की इंफॉर्मेशन किसी को मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी तरह मारे जाओगे। ये कह के दोनों उस हिडन डिमेंशन से बाहर चले जाते हैं। अब लिनडोंग उस टावर से बाहर आ जाता है। येन सिटी को बचाने पे मास्टर येन और जी यूई उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी किनटैन रोती हुई वहां आ जाती है। वो लिनडोंग को बताती है कि हमारी फैमिली पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और बहुत से लोगों को इंजर्ड कर दिया है। ये सुन के लिनडोंग वहाँ से चला जाता है। वो लोग यांग युआन स्टोन की गुफा हासिल करना चाहते थे, इसलिए उनका लीडर ग्रैंडफादर के साथ डील करता है कि अगर तुम यांग युआन स्टोन मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। अपने बेटे को बचाने के लिए ग्रैंडफादर उसे यांग युआन स्टोन के पेपर दे देता है मगर वो लिन शाओ को नहीं छोड़ता। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी लिनडोंग उस पर अटैक कर देता है और अपने फादर को बचा लेता है। अब रिवील होता है कि वो आदमी उन माउंटेन बंडिट्स का लीडर था जिन्होंने यांग युआन स्टोन्स की गाड़ियों पे अटैक किया था। ये सुन के लिनडोंग उसके साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी सील सिंबल पावर से उस पर अटैक कर देता है। लिनडोंग की पावर देख के वो भी उस पर अटैक करने लगता है मगर लिनडोंग उसके हर अटैक को वापस उसकी तरफ भेज देता है।
इससे गुस्सा होके वो आदमी अपने पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लेता है। वो उन मूव से लिन डोंग पे अटैक कर देता है, मगर लिन डोंग की पावर और स्पीड उससे ज़्यादा थी, इसलिए लिन डोंग ट्रांसफॉर्मेशन सिंबल एरे की पावर को एक्टिवेट करके उस पे अटैक कर देता है और उस बंडेड लीडर की जान ले लेता है, जिसे देख के लिन फैमिली और उसके लोग खुश हो जाते हैं। अब इस बात को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। लिन डोंग अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है। वो युआन डन की परफेक्ट स्टेज पे पहुंचने की कोशिश करता है कि तभी ग्रैंडफादर और लिन शाइयो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेन फैमिली से कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि हम ब्रांच फैमिली से हैं, इसलिए ये खुद को साबित करने का एक सुनहरी मौका है। लिन डोंग उनकी बातें सुन रहा होता है, तभी शू यन वहाँ आ जाता है। वो उसे धक्का दे के अपने साथ ले जाता है। यहाँ किन टैन पे फिर से उस कोल्ड पॉइजन का असर हो चुका था। वो उस पॉइजन से तड़प रही थी, तभी मार्टन बाहर आ जाता है। वो किन टैन की बॉडी को चेक करने लगता है और उसके बाद रिवील करता है कि उसकी बॉडी के अंदर टर्मिनस डेवल है, जिसके पास अर्थ और हेवन की पावर्स होती है। लिन डोंग उससे इस बीमारी का इलाज पूछने लगता है, जिस पे मार्टिन रिवील करता है कि टर्मिनस डेवल कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नायाब पावर है, जिससे किन टैन सिर्फ युआन डन की नहीं बल्कि यिन डन की पावर भी अनलॉक कर सकती है। ये सुन के लिन डोंग कहता है कि यिन डन क्या होती है, जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि यिन और यांग एनर्जी के मर्ज होने से युआन डन एनर्जी बनती है और टर्मिनस डेवल की चीज से टर्मिनस डेवल की यिन डन फॉर्म बनती है, जो युआन डन से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए अब उसे युआन डन की स्टेज को अनलॉक करना होगा, वरना टर्मिनस डेवल उसके माइंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे वो कोमा में चली जाएगी। ये सुन के लिन डोंग उससे पूछता है कि वो अपनी बहन को कैसे बचाए, जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि उन चीज़ों को ढूंढो जिनके अंदर यिन एनर्जी हो, क्योंकि यिन एनर्जी को ऑब्जर्व करने से ही वो यिन डन की स्टेज को अनलॉक कर सकती है। ये सुन के लिन डोंग मिस सू के पास चला जाता है। मिस सू उसे बंडेट्स के लीडर को मारने पे एक डेवल फ्रूट गिफ्ट देती है, जिसके अंदर सील सिंबल मास्टर की एनर्जी होती है, मगर लिन डोंग कहता है कि उसे यिन एनर्जी की ज़रूरत है। ये सुन के मिस सू उसे बताती है कि हाल ही में स्काई माउंटेन पे एक एंशिएंट टूम मिला है, जिसे हेवनली रेल्म के कल्टीवेटर छोड़ गए थे। उस टूम में चारों बिग फैमिलीज के लोग जा रहे हैं। अगर तुम भी वहां चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें यिन एनर्जी मिल जाए। ये सुन के लिन डोंग वहां से जाने लगता है। तभी मार्टिन बाहर आके उसे बताता है कि उस टॉम के अंदर एक हेवनली हार्ट है, जिसके अंदर हेवनली रेल्म के कल्टीवेटर की युआन पावर है। अगर कोई आम आदमी उसे हासिल कर ले तो वो क्रिएशन की स्टेज तक पहुंच सकता है, और अगर कोई जीनियस आदमी उसे हासिल कर ले तो वो हेवनली रेल्म की पावर तक पहुंच सकता है। मगर लिन डोंग इस पावर में इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसी बीच लिन शैन लिन होंग पे अटैक कर देता है। इसके साथ साथ वो लिन फैमिली के बारे में बुरा भला कहने लगता है। ये सुन के लिन डोंग उसे थप्पड़ मार देता है। अब रिवील होता है कि लिन शैन लिन फैमिली की मेन फैमिली से है, जो अपनी बहन के साथ वहां आया हुआ है। ग्रैंडफादर लिन को कह के लिन डोंग को अपने साथ एंशिएंट टूम में ले जाने का कहता है, मगर लिन उसकी बात पे गौर नहीं करती। इसी बीच लिन डोंग और लिन शैन आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी एनर्जी से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, मगर लिन डोंग उसे सीरियस नहीं लेता और उसे उस रिंग से नीचे गिरा देता है। इसे अपनी इंसल्ट समझ के लिन शैन गुस्सा हो जाता है। वो युआन डन की परफेक्ट स्टेज से एक क्लॉ बना लेता है और उससे अटैक करके लिन डोंग के वंडर गेट सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के लिन शैन समझता है कि उसने लिन डोंग को हरा दिया, मगर लिन डोंग उस पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसका फ़ायदा उठा के लिन डोंग अपने पावरफुल मूव
यानी स्पाइरल स्टॉर्म से उस पे अटैक करने वाला होता है, मगर लिन शैन उससे डर के हार मान लेता है और लिनडोंग इस फाइट को जीत जाता है। लिनडोंग की पावर देख के लिन भी उसे अपने साथ एंशिएंट टोम में ले जाने के लिए राजी हो जाती है, जिसे सुन के ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाता है। अब इस बात को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। लिनडोंग एंशिएंट टोम में जाने से पहले अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करना चाहता था, इसलिए वो उस डेविल फ्रूट की पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। अब जैसे ही वो उस फ्रूट की पावर को ऑब्जर्व करता है, उसकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और वो युआन डन की परफेक्ट स्टेज को अनलॉक कर लेता है। अब लिनडोंग अपनी फैमिली से इजाज़त लेके लिन के साथ स्काई माउंटेन की तरफ चला जाता है। उनके रास्ते में एक फॉरेस्ट आ जाता है। सब वहाँ रुक के रेस्ट करने लगते हैं। लिनडोंग लिन के साथ बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ ब्लेड गैंग के लोग आ जाते हैं। उनके साथ उनका लीडर संग डाओ भी आ जाता है। उनका एक साथी लिन पे अटैक करने वाला होता है, मगर लिन अपनी सोर्ड से अटैक करके उसे मार डालती है। इसी बीच उस सोर्ड में से अजीब सी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लिनडोंग उसे देख के हैरान रह जाता है, जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि ये एक स्पिरिट वेपन है जिनके अंदर स्पिरिट एनर्जी होती है। अपने साथी को मरता देख के वो सब लिन पे अटैक कर देते हैं। लिन भी अपनी पावर से उनके साथ फाइट करने लगती है और अपने पावरफुल मूव से उन सब को एक एक करके मार डालती है। इसी बीच लिनडोंग संग डाओ को चैलेंज कर देता है, जिसे सुन के संग डाओ उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि दोनों युआन डन की परफेक्ट स्टेज पे थे, इसलिए दोनों के अटैक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये देख के लिनडोंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सिंबल एरे की दूसरी फॉर्म यानी 1000 फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है। लिनडोंग की पावर देख के संग डाओ डर जाता है। वो अपनी युआन डन रूट को बाहर निकाल के खुद को उस अटैक से डिफेंड करने लगता है, मगर लिनडोंग अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और संग डाओ की युआन डन रूट उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब क्योंकि संग डाओ एक आम आदमी बन चुका था, इसलिए वो वहाँ से डर के भाग जाता है। ये देख के लिन भी वहाँ जाती है। वो संग डाओ को हराने पे लिनडोंग की तारीफ करने लगती है। तभी लिन शैन जो सोया हुआ था वो वहाँ आ जाता है। लिन उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुन के लिन शैन हैरान रह जाता है। अब सुबह होते ही लिनडोंग और बाकी सब उस स्काई माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। उस माउंटेन पे एक बैरियर बना हुआ था, जिसे उसके कल्टीवेटर ने मरने से पहले लगाया था। वो बैरियर इतना पावरफुल होता है कि उसे सिर्फ क्रिएशन रेल्म की स्टेज से ही तोड़ा जा सकता था। इसलिए ऐसा करने के लिए वहाँ पे चारों बिग फैमिलीज के योद्धा आने लगते हैं। सबसे पहले वहाँ लिन फैमिली का योद्धा लिन लैंगटियन आ जाता है। उसके बाद वैंग फैमिली का योद्धा वैंग येन और उन दोनों के बाद किन फैमिली का योद्धा किन शी आ जाता है। तीनों योद्धा बहुत ही पावरफुल होते हैं और तीनों के पास क्रिएशन रेल्म की पावर होती है। लेकिन तभी ग्रेट येन डायनेस्टी की योद्धा चिन जू वहाँ आ जाती है। वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उसे सब देखते रह जाते हैं। अब सब बिना वेट किए उस बैरियर पे अटैक कर देते हैं। वो सब अपने पावरफुल मूव से उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं, मगर कोई भी उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। ये देख के चिन जू अपनी पावर से उस पे अटैक कर देती है और एक ही अटैक से उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे स्काई माउंटेन का रास्ता खुल जाता है और सब उसमें चले जाते हैं। और इसके साथ ही पार्ट 3 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्शल यूनिवर्स के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।